स्टार्ट। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में देश को शर्मसार करने वाली हिंसा को अंजाम देने वालों के प्रति पंजाब सरकार की मेहरबानी हैरान करने वाली भी है और परेशान करने वाली भी। पंजाब सरकार इस हिंसा में शामिल तत्वों को न केवल कानूनी सहायता देने की तैयारी में है बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता देने का भी मन बना रही है। यह और कुछ नहीं, अराजकता को प्रोत्साहन देने वाला काम है। इससे खराब बात और कोई नहीं कि अराजक तत्वों को कोई राज्य सरकार इस तरह पुरस्कृत करे। 26 जनवरी को कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर दिल्ली में तथाकथित किसानों ने ट्रैक्टर रैली के नाम पर जैसी भद्दी हरकत की थी उसे देश भूल नहीं सकता। इस पावन दिन दिल्ली में जो कुछ हुआ था उसे हिंसा के नंगे नाच के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस घटना ने यही बताया था कि ट्रैक्टर रैली निकालने वालों के मन में न तो गणतंत्र दिवस के प्रति कोई मान सम्मान था और न ही संविधान के प्रति। यह घटना इसलिए हुई थी क्योंकि किसान नेता अपनी जिद पर उतर आए थे। यह मानने के भी अच्छे भले कारण है कि देश को नीचा दिखाने वाली यह घटना किसान नेताओं के उकसावे पर ही हुई थी। माना कि पंजाब में विधानसभा चुनाव निकट है और आज सरकार किसानों को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह लोक लाज छोड़कर अराजकता के आरोपितों के साथ खड़ी नजर आए। ऐसा करना एक बेहद बुरी परंपरा की नींव डालना है। पंजाब सरकार को कानून के शासन और संवैधानिक मर्यादा की तनिक भी परवाह है तो उसे इस मामले में आगे बढ़ने से बाज आना चाहिए। उसे जितनी जल्दी यह आभास हो जाए तो अच्छा कि इसके नतीजे खुद उसके लिए अच्छे नहीं होंगे। इससे वैसे तत्वों को बल मिलेगा जो जोर जबरदस्ती और हिंसा के जरिए अपनी मांगे मनवाने की कोशिश में रहते हैं। यह पहली बार नहीं जब पंजाब सरकार संकीर्ण राजनीतिक कारणों से अराजकता में लिप्त तत्वों का तुष्टीकरण करने की कोशिश करती दिख रही हो। यह जग जाहिर है कि उसने ऐसा ही रवैया तब अपनाया था जब पंजाब के किसान रेल पटरियों पर बैठे थे या फिर जब मोबाइल टावर नष्ट किए जा रहे थे। दुर्भाग्य से इस मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भी पीछे नहीं। यह किसी से छिपा नहीं कि वह किसान आंदोलन से जुड़े मामलों की सुनवाई में किस तरह अपने खास वकील नियुक्त करना चाहती है। इसका मकसद अराजकता की आरोपितों की सहानुभूति हासिल करना और खुद को उनका हितैषी साबित करना। मानसून सत्र के दौरान सरकार के सहयोग से बिहार विधानसभा ने इतिहास रचकर जन समस्याओं के समाधान के प्रति संजीदगी दिखाई है। सदन में सदस्यों द्वारा पूछे गए लगभग सारे सवालों के जवाब कार्यवाही शुरू होने से पहले ही ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए। बिहार के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसे जनता के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही की नजीर माना जा सकता है। इसी वर्ष बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को सदस्यों के हंगामे और मारपीट की नौबत के कारण सदन के अंदर बाहर जो अराजकता की स्थिति आई और परिसर में पुलिस बुलानी पड़ी, उसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। देखा जाए तो इसके लिए कुछ सदस्य ही जिम्मेदार थे। आखिर उन्होंने विरोध के तरीके को हिंसक क्यों होने दिया जिससे पुलिस को बल प्रयोग करने की नौबत आ गई। इस मामले में बिहार की बहुत किरकिरी हुई थी। हालांकि विलंब से ही सही, लेकिन पक्ष विपक्ष के सारे सदस्यों ने माना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सदन में विरोध का तरीका संसदीय होना चाहिए था। कोई भी जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह होता है। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए और उनके समाधान का प्रयास करे।
यह अच्छी बात है कि अब स्पीकर की अतिरिक्त पहल पर विभागों की ओर से विधानसभा सचिवालय को सारे सवालों के जवाब समय पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। इससे सदस्यों को भी सहूलियत होने लगी है, उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का मौका मिल जाता है। चालू मानसून सत्र में करीब 650 सवालों के जवाब सदस्यों को ऑनलाइन मिल गए। इससे सदन में सार्थक विमर्श का माहौल बना। जवाब से संतुष्ट नहीं रहने पर कई सदस्यों ने प्रति प्रश्न भी किया। सही मायने में विधायिका की सार्थकता सिद्ध हुई। निसंदेह यह अच्छी पहल है और इसे आगे भी जारी रखा जाना चाहिए ताकि सदस्य अपने क्षेत्र व जनता की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो सके। स्टॉप।